हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस सुंदर सी साड़ी का रिव्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये गोटा पट्टी में वर्क है। ये देखिए इस तरह का फॉयल, मतलब फॉयल में है ये वर्क ना। ओरिजिनल गोटा पट्टी नहीं है, बट देखने में बहुत खूबसूरत है। मीशो से मैंने ये साड़ी परचेज़ की है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और शिफोरी प्रिंट में साड़ी है, जॉर्जेट इसका फैब्रिक है। बहुत प्यारी साड़ी है। मोस्टली जो हम ऑनलाइन साड़ीज़ लेते हैं ना वो 5.5 मीटर्स होती हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा फैब्रिक है इसमें। तो ये देखिए मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ। इतना जो है ना ये इतना स्पेस जो है बिना बॉर्डर के स्टार्टिंग का साड़ी का, उसके आगे ये बॉर्डर अटैच किया हुआ है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बॉटम साइड, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये देखिए बॉर्डर नहीं है, तो यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है। जहाँ पे हमारे प्लीट्स ख़त्म होते हैं ना, वहाँ से ये बॉर्डर स्टार्ट होता है। और ये रहा इसका पल्लू। इस साड़ी से मैं बना रही हूँ एक दुपट्टा और साथ में कुर्ती। तो दुपट्टा बनाने के लिए ये देखिए हमारे पास एक तरफ से दुपट्टा रेडी है ऑलरेडी। ये जो एक एंड होता है ना दुपट्टे का, वो हमारा तैयार है। दूसरी तरफ का एंड हमें तैयार करना है। ये देखिए यहाँ तक 2 मीटर फैब्रिक है, ठीक है। 2 मीटर का दुपट्टा है, लेकिन 15 इंचेस हमें और ऐड करने हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ये देखिए मार्क लगाया हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए 15 इंचेस मैं इसमें और ऐड कर लूँगी, क्योंकि दुपट्टे की 2.25 मीटर लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो ये मैंने 2 मीटर 15 इंचेस का दुपट्टा यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इस साइड से हम इस बॉर्डर को अनस्टिच करके यहाँ पे अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो मार्क लगाया ना हमने, इसके बराबरी पे कटिंग कर लेंगे। तो ये दुपट्टा हाफ हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए पहले मैं इसको अनस्टिच कर लूँगी, उसके बाद कटिंग करेंगे हम। यहाँ तक अनस्टिच कर लेंगे बॉर्डर को। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो दुपट्टा है ना उसकी कटिंग बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए, नहीं तो झोल पड़ेगा जब हम इसमें बॉर्डर अटैच करेंगे। तो ये देखिए इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या है कट करने का, दोनों कॉर्नर जो है इकट्ठे किए और इन बॉर्डर्स को ये देखिए इस तरह से मिलाते जाएंगे। और ये जो हमने मार्क लगाए हैं ना वो एक बराबर होने चाहिए। इस मार्क के ऊपर ना आयरन करके क्रीज बना लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग मैंने कर ली है। ये बॉर्डर मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया है। बॉर्डर को कट नहीं करना है, नहीं तो बार बार हमें जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे तो फिनिशिंग नहीं अच्छी आएगी। इस तरफ से बॉर्डर लगाते हुए आएंगे और यहाँ पे आके हमने जॉइंट लगाना है। कॉर्नर पर कभी भी जॉइंट नहीं लगाना है, क्योंकि फिनिशिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। यहीं पर आके जॉइंट लगाएंगे। अब ये देखिए साड़ी में ना यहाँ फोल्ड लगाया हुआ है, तो इसी तरह से हम आगे भी फोल्ड लगा देंगे। जितना भी एरिया है ना जहाँ पे हमने बॉर्डर अटैच करना है, वहाँ पे इसी तरह से फोल्ड लगाते जाएंगे। ये मैं 1/2 इंच का फोल्ड लगा रही हूँ और यहाँ पे आके ना कॉर्नर पे ये देखिए अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे इसको, कपड़े को, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेट में तो बॉर्डर बड़े आराम से लग जाएगा। अब कॉर्नर पे आके ये देखिए हम किस तरह से बॉर्डर अटैच करेंगे। ये कॉर्नर आया ना, यहाँ पे हमने प्लीट वगैरह कुछ नहीं डालना है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ से सिलाई को ज़रा सा जो है फुट को उठाना है ऊपर की तरफ, और ये देखिए दोनों कपड़ों को इस तरह से घुमा देना है। चाहे कपड़ा हो चाहे बॉर्डर हो, दोनों को इस तरह से घुमा के फिर से सिलाई लगा देनी है। मतलब यहाँ पे हमें प्लीट नहीं डालना है। ये देखिए अपने आप ये मार्जिन जो है ना अपने आप आ जाएगा। ये दूसरा कॉर्नर आ गया। ये देखिए फिर से बस वैसे ही ज़रा सा फुट को उठाना है और कपड़े को मोड़ लेना है। इस तरह से हमने ये पूरी की पूरी जो है बॉर्डर अटैच कर ली है। अब जहाँ पे हमने जॉइंट लगाना ना वहाँ ये देखिए मार्क लगा लेंगे, मार्जिन छोड़ के। थोड़ा सा सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ दिया, 1/2 इंच एक तरफ 1/2 इंच दूसरी तरफ। अब यहाँ पे इसको हमने फोल्ड लगा देना। या तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, या फिर मैं क्या कर रही हूँ ये इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई लगा दूँगी, तो बहुत ही अच्छे से ये बॉर्डर जो अटैच हो जाएगा हमारा। ये जॉइंट हमारा ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब ये दूसरी तरफ की जो सिलाई है ना उसको भी लगा देंगे। स्ट्रेट में तो सिंपल सिलाई लगानी है। अब कॉर्नर पे पहुँच के ये देखिए यहाँ पे फोल्ड कैसे करना है हमने बॉर्डर को। यहाँ पे आके अब ये जो बॉर्डर है ना इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो दोनों कॉर्नर है ना ये एक बराबर होने चाहिए यहाँ पे, और इस तरह से बराबर करके अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
ये अब दूसरा कॉर्नर है, अब इसको भी हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये इसको हमने फ़ोल्ड कर दिया अंदर की तरफ को, इसके ऊपर सिलाई ले जाके एंड तक ये सिलाई हमने ले जानी है इसी तरह से। पूरे बॉर्डर में अब इसी तरह से ये सिलाई हम लगा लेंगे। ये दुपट्टा देखिए हमारा रेडी हो गया है, कॉर्नर्स बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफाई से बने हैं। अब नेक्स्ट ये फैब्रिक बचा है हमारे पास कुर्ती बनाने के लिए, तो 3.25 मीटर के आसपास ये फैब्रिक है और साथ में ये है जो बॉर्डर बचा है। कुर्ती में लगाने के लिए मैंने ये पंजाबी कॉटन ली है। लाइनिंग के लिए बहुत ही अच्छा फैब्रिक है ये, लेकिन इसको वॉश ज़रूर करना है लाइनिंग लगाने से पहले। अगर आप सिंथेटिक लाइनिंग यूज़ कर रहे हो ना तो फिर ज़रूरत नहीं होती है वॉश करने की। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड किस हिसाब से करना है, ये देखिए जितना भी हमारा घेर है ना उसका हाफ़ कर देंगे। यहाँ पर कुर्ती का घेर है 23 इंचज़, 23 का हाफ़ हो गया 11.5 इंचज़। 11.5 इंचज़ मार्क कर लिया। उसके बाद हमने 2 इंच मार्क कर लिया जहाँ से हमने स्लिट्स को फ़ोल्ड करना है। यहाँ जो है ना चाक हमारे फ़ोल्ड होंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर हमने ये जो फैब्रिक है ना फ़ोल्ड करके रख लिया। इस तरह से कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। अब नीचे की तरफ ये देखिए, यहाँ 1/2 इंच हमने मार्किंग कर ली 1/2 इंच पे। वो इसलिए कि कपड़ा ऊपर नीचे हो तो बराबर कर सकें, और उससे आगे हमने लेनी है लेंथ। लाइनिंग की जो लेंथ होती है ना वो मेन फैब्रिक से 2 इंचज़ के आसपास कम ही रखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने 43 इंचज़ पे मार्क कर लिया है। टोटल जो लेंथ है ना हमारी वो 45 इंचज़ है। तो यहाँ 43 इंचज़ पे मार्क करके हम लेंथ रख लेंगे। अब यहाँ पे टेप रख के नीचे की तरफ को कमर की मार्किंग करेंगे, जो कि होती है 14 या फिर 14.5 इंचज़ पे। तो मैंने 14.5 इंचज़ पे मार्किंग कर ली। और ये हिप की मार्किंग है, ये होती है 21 या फिर 21.5 इंचज़ पे। तो मैंने ये 21.5 इंचज़ पे मार्किंग की है। अब यहाँ पे लगा लेंगे हम स्ट्रेट लाइंस। शोल्डर्स हैं 15 इंचज़, 15 का हाफ़ होता है 7.5 इंचज़, बट यहाँ पे हम 7.5 इंचज़ नहीं रखेंगे, 1 इंच कम करके रखेंगे, क्योंकि बैक जो नेक है ना वो डीप है। बैक वाला नेक 4 इंच से ज़्यादा डीप होता है, तो हम शोल्डर्स जो हैं 1 इंच कम करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंचज़ पे मार्किंग कर ली है। अब नीचे की तरफ ये देखिए हम रखेंगे आर्म होल। तो आर्म होल हम शोल्डर्स से 1 इंच बढ़ा कर रखते हैं। बस सिंपल से फार्मूलाज होते हैं ये कटिंग के। वेस्ट है हमारी 36 इंचज़, तो यहाँ पे 36 का हम 4th पार्ट निकालते हैं। तो 4th पार्ट इसका 9 इंचज़ हुआ। 1/2 इंच हम ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। नेक्स्ट हिप है 40 इंचज़, 40 का 4th पार्ट हुआ 10 इंचज़। 10 में 1/2 इंच यहाँ पे मैंने लूजिंग दे के 10.5 इंचज़ पे मार्किंग कर ली। अब ऊपर शोल्डर पे टेप रख के नीचे की तरफ को 10.5 इंचज़ पे मैंने लोअर वेस्ट की मार्किंग कर ली है। इस पे हम मार्किंग बाद में करेंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए 1.5 इंचज़ पे यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली और ये शेप दे दी। ये बैक आर्म होल की शेप है। अब यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करने के लिए ये देखिए 40 इंचज़ हमारी वेस्ट है। 40 का जो 4th पार्ट होता है वो 10 इंचज़ हुआ। 10 में 1/2 इंच हम ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। अपर वेस्ट हमेशा लोअर वेस्ट से कम रखी जाती है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच खुद ही कम करके रख लेंगे, चाहे मेज़रमेंट हमारे पास है चाहे नहीं है। ये स्केल लेके अब इन पॉइंट्स को इस तरह से शेप देते हुए मिला देंगे। ये मार्किंग तो हो गई अब हमारी सिलाई के लिए। अब यहाँ पे रखना है मार्जिन, तो 1.5 इंच यहाँ पे मैं मार्जिन ले रही हूँ। फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा शेप दी है ताकि फिटिंग अच्छी आए। अब यहाँ पे घेर जो है इसका ये है 23 इंचज़, तो मैंने 11.5 इंचज़ पे मार्किंग कर ली और ये रहा मार्जिन। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये तो मार्किंग होगी सिलाई की और ये हो गया मार्जिन। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच का डाउन शोल्डर करेंगे। शोल्डर्स हमारे जो हैं वो उठे हुए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शेप देनी होती है, तभी फिटिंग अच्छी आती है। फ्रंट पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब जो बैक वाले पार्ट के लिए भी ना मैंने लाइनिंग सेम वैसे ही बिछा के रख ली है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच जो है बढ़ा के रखेंगे बैक पार्ट। तो यहाँ पे ये मैंने मार्किंग कर ली है, 1/2 इंच ये मैंने बढ़ा लिया है शोल्डर से, ठीक है। और सारी कटिंग जो है सेम टू सेम हो जाएगी। इसी के ऊपर हम इस तरह से कटिंग करके इसको फिनिश कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद ना यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे, तो जब हम सिलाई लगाते हैं तो दोनों पार्ट्स को एक बराबर करना इजी हो जाता है। अब ये बैक वाला पार्ट मैंने हटा दिया और फ्रंट वाले पार्ट की जो फ्रंट आर्म होल की शेप है ना दी हुई हमने, उसकी भी कटिंग कर ली। सेम वैसे ही मैंने मेन फैब्रिक बिछाया हुआ है, उसके ऊपर ये लाइनिंग वाला जो है ना फ्रंट पार्ट वो रखा और इसकी भी अब कटिंग कर लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी है, तो 2 इंच मैंने लेंथ बढ़ा ली और 3 इंच जो है यहाँ पे मार्जिन रख लिया फोल्डिंग के लिए और इसकी अब कटिंग कर ली है। इसी तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने मार्किंग की हुई ना, इसको हम इस तरह से टैप करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके ना टैप करेंगे, एक बराबर कर लेना है पहले, फिर ये देखिए दूसरी तरफ भी ये इसी तरह से ट्रेस हो जाएगी मार्किंग, तो सिलाई लगाना ना हमें इजी हो जाएगा। ये देखिए इस तरफ भी ट्रेस हो गई है। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब ये मैंने बिछाई लाइनिंग, इसके ऊपर रखा है ये मेन फैब्रिक, तो जो मेन फैब्रिक है ना उसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को ही रखी है। अब ये मैंने फैब्रिक ग्लू लिया, इसको साइड साइड में इस तरह से मैं डॉट डॉट लगा के ना इन दोनों फैब्रिक को आपस में पेस्ट कर दूँगी, तो इससे बहुत ईजी हो जाता है आगे स्टिच करना ना। जिस तरह से हम एक फैब्रिक को स्टिच करते हैं ना जो नॉर्मल होता है कॉटन का, उसी तरह से फिर इसकी भी स्टिचिंग कर पाएंगे हम। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हो, बट मुझे ये ग्लू से पेस्ट करना इजी लगता है। बस कुछ ही टाइम में ये ग्लू एकदम ड्राई हो जाता है, तो तब तक हम कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की। स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने लिया है फैब्रिक 22 इंचेस लेंथ है इसकी और विड्थ है 10 इंचेस। हाफ इंच मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली हुई है, आप पहले देख सकते हो एक साइड में, और वहाँ से टेप रख के हम 3.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। आप 3 इंचेस पे भी कर सकते हो इस साइज़ के लिए, बट मेरी स्लीव्स की लेंथ जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ी कंफर्टेबल रहनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंचेस पे मार्किंग की है। अब यहाँ से हमने आर्म होल की शेप देनी है, तो इसके भी 2 मेथड हैं। एक तो है कि आपकी जितनी भी वस्ट है उसका 5th पार्ट निकालें और यहाँ पे मार्क कर लें इस तरह से स्ट्रेट में। ये मेथड भी बहुत ही इजी है, बट बिगिनर्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इस मेथड में। तो सेकंड मेथड जो है उसमें क्या है, हमें 4th पार्ट निकालना होता है, वस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे और इस तरह से हमने यहाँ से मार्किंग करनी होती है। वस्ट है 40 इंचेस, 40 का 4th पार्ट निकाला हो गया 10 इंचेस यहाँ पे मार्क कर दिया, बट अब हमने यहाँ पे हाफ इंच कम करना होता है। हाफ इंच कम किया तो यहाँ हो गया 9.5 इंचेस और यहाँ से शेप देना हमने स्टार्ट करना है, तो ये 2.5 इंचेस पे हमने मार्किंग की और ये देखिए शेप दे दी इस तरह से। मोरी जो है स्लीव्स की वो है 5 इंचेस, 1.5 इंचेस रख लिया हमने मार्जिन। अब इन पॉइंट्स को ये देखिए इस तरह से मिला देंगे इस शेपर स्केल के साथ इस तरह से मार्किंग करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है स्लीव्स की। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। हाफ इंच की यहाँ पे मार्किंग की है फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए, ये देखिए इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। पर ध्यान रखना है आपको कि ये जो स्लीव्स है ना हमारी राइट साइड से आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। फ्रंट नेक लाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है, तो विड्थ जो है नेक की 3 इंचेस रख रही हूँ मैं यहाँ पे और लेंथ 7 इंचेस। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना के हम यहाँ नेक की शेप दे देंगे। यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ को मार्क किया, यहाँ तक तो राउंड शेप आ जाएगा, उससे नीचे जो है हमारा कट आएगा नेक में। 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन रख लिया हमने। अंदर की तरफ भी ये जो मार्जिन है ना इसको भी कट कर लेंगे और ये 2 इंच का जो मार्क लगाया था यहाँ तक हम कट लगा देंगे सेंटर में। फ्रंट नेक लाइन में हमने गोटा पट्टी अटैच करनी है। अगर हम डायरेक्ट इस पे गोटा पट्टी अटैच करेंगे ना तो ये कपड़ा खींचता है, तो उसके लिए देखिए मैंने फ्यूजिंग पेपर यहाँ पे पेस्ट कर दिया हुआ है। ये पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इसी को पेस्ट कर दिया, आप यहाँ तक भी पेस्ट कर सकते हो। अब इस पीस को मैंने राइट साइड से ऊपर की तरफ को रखा है और ये सेंटर लाइन निकाल ली। ये नेक रखेंगे यहाँ पे और ट्रेस कर लेंगे इसको इस तरह से।
ये शेप देने के बाद अब हमने गोटा लगाना है इसके ऊपर। ये जो सेंटर में लाइन लगाई हुई है ना, इसके ऊपर ये गोटा लगाना है इस तरह से। बिल्कुल सिंपल है, एक सिलाई लगा देंगे सेंटर में, बहुत ही बारीक गोटा है ये। और यहाँ तक गोटा लगा के इसको कट कर लिया। अब ये बॉर्डर मेरे पास बचा हुआ है दुपट्टा बनाने के बाद, इसके सेंटर में जो गोटा था ना वो मैंने निकाल दिया है। अब सेंटर से मैं इसको कट करके दो जगह अटैच करूँगी। एक तो स्लीव्स में भी यही गोटा लगेगा और नेक लाइन के लिए भी यही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई लेस, कोई गोटा है नहीं। बॉर्डर के एक साइड में फिनिशिंग है बट दूसरी साइड हमें फिनिशिंग देनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने ये समोसा लेस ली है। समोसा लेस का जो रॉन्ग साइड है ना वो मैंने ऊपर की तरफ को रखी है और ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं ये अंदर की तरफ को है, तो इनको मैं ऐसे स्टिच कर लूँगी। बॉर्डर हमारा रेडी हो गया। अब हमने इसको स्टिच करना है। तो स्टिचिंग के लिए ये देखिए इससे ऊपर आनी चाहिए। ये जो लाइन हमने लगाई हुई है ना, ये मार्किंग इससे ऊपर आनी चाहिए यहाँ से, अदरवाइज़ यहाँ से निकल जाएगी, ये फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है पिन करके और दूसरी तरफ इस तरह से इसके बराबर ला के फिर से पिन अप कर लिया। इस तरह से अगर हम स्टिचिंग करेंगे ना तो ये नीचे कॉर्नर बहुत अच्छे से बनेंगे, मतलब फिनिशिंग आएगी बहुत अच्छी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब ये दूसरी तरफ से स्टार्ट किया, इसके बराबर में लाके जहाँ हमने पहले सिलाई छोड़ी थी ना वहीं पे ये वाली सिलाई भी छोड़ दी। यहाँ तक हमने स्टिच कर लिया। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन बचा ना, इसको ये देखिए इस तरह से बिठा देंगे। बहुत ही अच्छे से ये कॉर्नर्स बन जाते हैं अपने आप ही। इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना जब हम, तो बहुत ही फिनिशिंग से ये नेक हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ तक हमने बॉर्डर स्टिच किया हुआ है, इससे आगे स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर्स है ना, इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इन कॉर्नर्स को जो है सिलाई लगा के हमें दबा देना है अच्छे से। ये यहाँ पे लाके हमने सिलाई छोड़ दी है क्योंकि यहाँ इससे आगे हमने स्टिचिंग कर ली हुई है। अब जो बाहर वाली सिलाई है वो भी लगा लेंगे। यहाँ तक नेक लाइन हमारी रेडी हो गई है। अब ये जो गोटा है ना, इसको मैंने 1/2 इंच के मार्जिन पे ये देखिए मार्किंग की हुई है, इसके ऊपर मैं ये गोटा लगा दूँगी। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कॉर्नर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से लग जाता है ये। ये जो नेक हमने कट किया था ना, उसको कॉटन का फैब्रिक जो है वो पेस्ट कर लिया और साइड से कट करके अंदर की तरफ को उसको फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे अब हमने सिलाई लगा देनी है इसके बिल्कुल साथ साथ, जो फ्यूजिंग पेपर है ना उसके साथ साथ सिलाई लगा देंगे। सिलाई मैंने इसमें लगा ली। अब जो फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा, उसको कट कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रख लिया मैंने यहाँ पे, और ये जो 2 इंच का हमने कट लगाया हुआ है इसके अंदर भी कट लगाएंगे। अब ये किया, इसको अंदर की तरफ को टर्न इस तरह से और फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन तुरपाई से फिनिशिंग अच्छी आएगी। नेक लाइन कंप्लीट होने के बाद इसमें हम बटन्स लगा सकते हैं, टैसल्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगा नहीं रही हूँ इसमें क्योंकि सूट पहले ही काफ़ी हैवी है। अब ये है मेरे पास बैक वाला पार्ट, इसमें मैं बैक नेक बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने रेडीमेड नेक लिया है और इसमें कपड़ा पेस्ट करके ना बस सेम वैसे ही स्टिचिंग कर लूँगी। और ये जो सेंटर का फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसको कट करके इसको अंदर की तरफ को टर्न करके हम फोल्ड कर लेंगे और तुरपाई कर लेंगे। लेकिन तुरपाई इसकी हम बाद में करेंगे। दूसरा जो पार्ट है ना, इसको शोल्डर से इसके साथ अटैच करने के बाद बैक पार्ट की, जो बैक नेक की है ना, वो तुरपाई करनी है। ये जो फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया था ना, इसको कट कर लेंगे, अदरवाइज़ ये वॉश करने के बाद अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। अब ये शोल्डर्स लेंगे हम दोनों पार्ट्स के, इस तरह से इनको अटैच कर लेंगे और जो बैक नेक की पट्टी है ना, उसको बाहर की तरफ को निकाल के रखेंगे। बॉर्डर कट करने के बाद एक बारीक सा जो बॉर्डर बचा था ना, उसको मैंने समोसा लेस लगा ली है और इसके ऊपर मैं अटैच कर दूँगी। ये स्लीव्स हैं, ये दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली हैं बॉर्डर्स लगा के। अब इनको कुर्ती के ऊपर स्टिच करना है। तो फ्रंट आर्म होल की जो शेप दी हुई है ना हमने कुर्ती में भी और स्लीव्स में भी, उनको आपस में मिलाते हुए हमने इन्हें स्टिच करना है। ये देखिए, ये हमने फ्रंट आर्म होल की शेप दी हुई है, तो स्लीव्स की भी हम ये देखेंगे और इनको आपस में स्टिच करेंगे।
ये देखिए मैं आपको स्लीव्स स्टिच करके दिखा रही हूँ। जिस मेथड से हमने कटिंग की है ना स्लीव्स की, उसके अकॉर्डिंग ये देखिए बिल्कुल बराबर आती हैं स्लीव्स और कुर्ती ना, जो आर्म होल है इसकी एक बराबर आती है। तो आप इस तरह से कटिंग करके ज़रूर देखिएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है स्लीव्स कट करने में। ये ऊपर की तरफ स्लीव्स हैं और नीचे कुर्ती है। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है, ये कपड़ा ना एकदम से बराबर आता है इस तरह से। स्लीव्स स्टिच करने के बाद अब हमने साइड की सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये जो हमने मार्किंग की हुई है ना, इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और स्लीव्स को भी बंद कर लेंगे साथ के साथ ही। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये नीचे बॉटम में जो ये लाइनिंग है ना, इसको फोल्ड कर लेंगे। हाफ इंच का फोल्ड लगा के इनको दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे, बैक और फ्रंट से भी। ये मेन फैब्रिक का बॉटम पार्ट है, इसको जितना भी मैंने मार्जिन रखा था ना उतना फोल्ड कर लिया है। अब ये बॉर्डर जो बचा है, बॉर्डर कम है हमारे पास और जो घेर है कुर्ती का वो ज़्यादा है। तो इस बॉर्डर को हमने कैसे बढ़ाना है, ये देखिए। यहाँ पे मैं फैब्रिक जो है ना इसके साथ अटैच कर रही हूँ। ये फैब्रिक हमने फोल्ड कर लिया है और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बंद साइड है ना वो हमने नीचे की तरफ को करनी है, ताकि कल को उसमें से धागे वगैरह ना निकले, है ना। तो ये देखिए मैंने बंद साइड नीचे की तरफ को रखी और ये रखा ऊपर बॉर्डर, इसको स्टिच कर लिया। जो बॉर्डर की हमने साइड नीचे को करनी है वो फिनिशिंग वाली होनी चाहिए, ये देखिए। इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ भी ये फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब ये बॉर्डर की जो लेंथ है वो बढ़ गई है। अब इसको हमने बीच में से हाफ़ कर लिया, इसकी क्रीज़ बना ली है और ये जो कुर्ती है ना इसके घेर का भी हाफ़ कर लिया। अब सेंटर से ही हमें ये बॉर्डर अटैच करना स्टार्ट करना है, ताकि एक बराबर आए दोनों तरफ को। इस तरह से रख के हम इनको स्टिच कर लेंगे। ये जो साइडों में कपड़ा है ना, ये जो है फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ, ये दिखाई नहीं देगा। बहुत ही आराम से यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे। नीचे की तरफ हमने स्टिचिंग कर ली है, ये इस तरह का दिखेगा। इसके बाद अब दूसरी तरफ जो स्टिचिंग करनी है ना, तो हमने ये समोसा लेस जो है वो इसके अंदर अटैच करते जाएंगे। आप चाहें तो ये समोसा लेस पहले बॉर्डर के साथ अटैच कर लें, उसके बाद ये कुर्ती पे स्टिच कर लें, जैसे भी इजी लगे आपको। अब ये देखिए स्लिट्स हम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग जो है डार्क कर ली। इतनी फोल्डिंग हमने यहाँ पे करनी है, इतना ही मार्जिन हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से हम फोल्ड करके आयरन कर लेंगे और तुरपाई कर लेंगे। अब इसमें मैंने तुरपाई भी कर ली है। ये देखिए ये जो बॉर्डर हमने अटैच किया था ना, इस तरह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। जहाँ तक बॉर्डर है ना वहीं तक ये फोल्ड हो जाता है, ये देखिए। तो इस तरह से ये कुर्ती भी हमारी कंप्लीट हो गई है। एक साड़ी में से हमने दुपट्टा और ये कुर्ती बना लिए हैं। अब जो ट्राउज़र पैंट है इसकी, वो मैंने ग्लेज़ कॉटन का फैब्रिक 2 मीटर फैब्रिक लेके बनाई हुई है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हो। आपको ये रीयूज़ आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।